नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न को लेकर के बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी चर्चाएं भी हैं और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न में कहानी कैसी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भी यही बात करेंगे कि द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न में कहानी किस तरह से हो सकती है। कुछ चीज़ें साफ हो चुकी हैं, कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, पॉइंट वाइज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि कहानी कैसी होगी। तो दोस्तों, ये तो तय है कि द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न में कहानी नई होगी, लेकिन जो पहला सीज़न था वो एक अलग नोट पे ख़त्म किया गया था, एक क्लिफ़हैंगर पे ख़त्म किया गया था और वो भी एक ज़बरदस्त क्लिफ़हैंगर था जहां हमारी सांसें अटकी हुई थी। तो अब जो दूसरा सीज़न आएगा दोस्तों, उसमें पहले सीज़न का जो ख़तरा था उसको टाला जाएगा शुरुआती कुछ मिनट में, और उसके बाद फिर दूसरे सीज़न को शुरू किया जाएगा, उसकी कहानी शुरू की जाएगी। दूसरा सवाल ये कि दिल्ली का क्या होगा। दोस्तों, पहला सीज़न जब हमने देखा था तो हमने ये देखा था कि दिल्ली के ऊपर एक ज़बरदस्त खतरा मंडरा रहा है। एक गैस छोड़ने की कोशिश की गई है, एक प्लांट को कब्जे में कर लिया गया है और उसमें कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं, कुछ केमिकल डाल दिया गया है और उसमें से जहरीली गैस रिसने वाली है जो कि दिल्ली और आसपास के लोगों को मार डालने वाली है। लेकिन दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि दो अधिकारी उसको रोकने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक अधिकारी है जोया, जो कि बनी हुई थी श्रेया धनवंतरे, और जो दूसरे अधिकारी हैं मिलिंद, वो है सनी हिंदुजा। हालांकि ये वहाँ जब पहुँचे हुए हैं तो गन फाइट में उलझ चुके हैं और जो गैस का प्रेशर है वो बनता ही जा रहा है। इधर श्रीकांत और उनके साथी जेके यानी मनोज वाजपेयी और सारिब हाशमी वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ मूसा की लाश पड़ी हुई है और वो लोग इस बात से बहुत खुश हैं। उनको शायद ये पता नहीं कि आगे कितना बड़ा खतरा होने वाला है। और दोस्तों देखिए, यहीं पर आकर के ये सीरीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब दूसरे सीज़न में होगा ये कि कहीं न कहीं से श्रीकांत या जेके मिलिंद को फ़ोन करेंगे। वहाँ से उनको ये पता चलेगा कि यहाँ एक गन फाइट भी चल रही है और गैस लीक होने वाली है। और दोस्तों, आपने जब पहला सीज़न देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये गैस जो है कई घंटों में लीक होने वाली है, सुबह तक जाकर के ये पूरी गैस लीक होने वाली है। तो अभी थोड़ा सा वक्त भी है इन लोगों के पास, तो ये लोग अब आएंगे और थोड़ा बहुत गैस लीक जरूर ही होगा, पूरी तरह से तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन खतरा होने से पहले उस गैस को वो ज़रूर रोक लेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद जो एक नई बात होने वाली है वो ये कि इस बार मनोज वाजपेयी एक लीगल मुसीबत में भी पड़ने वाले हैं। ये ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, करीम का मामला आपको याद होगा। करीम और उनके साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। उन पर आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होने का शक था, लेकिन करीम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो बीफ लेकर के एक नेता को खिलाने के लिए जा रहे थे और मरते मरते करीम ने एक कैमरा छोड़ दिया था। अब ये कैमरा उनकी गर्लफ्रेंड के हाथ में लग चुका है, जिसमें करीम के आखिरी के कुछ पलों के वीडियोज़ हैं। और दोस्तों, अब जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो एक नया मोर्चा खोल सकती है और उसमें जो टास्क के अधिकारी हैं या फिर एनआईए के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ वो मुकदमा भी कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक नई जांच बैठे जिसकी आंच श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी तक भी आए। और दोस्तों, उसके बाद एक नई चर्चा भी हो रही है कि क्या दूसरे सीज़न में मूसा की वापसी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक बिहाइंड द सीन का वीडियो जारी किया गया था और उसमें हमने देखा था कि सारिब हाशमी को जो है वो मूसा का किरदार जहाँ जहाँ दिखता है। और इसको लेकर के फिर मनोज वाजपेयी से भी सवाल पूछा गया उस वीडियो में। जो इसके क्रिएटर हैं राज एंड डी के, उनसे भी सवाल पूछा गया, कुछ साफ बात सामने नहीं आई। तो दोस्तों देखिए, मूसा मर चुका है। पहले सीजन में हमने ये देख लिया कि उसकी लाश के ऊपर कफन डाल दिया गया है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि राज और डीके मूसा को फिर से जिंदा कर दें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये मिहिर नहीं है कि वो 8 बार मर के जिंदा हो सकता है और वेश बदल सकता है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो मूसा है वो किसी दूसरे रूप में आ जाए, यानी उसका कोई हमशक्ल पैदा हो जाए या उसका कोई भाई पैदा हो जाए। ऐसी कुछ संभावना तो जरूर ही बनती है।
और दोस्तों देखिए, एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वो सवाल ये कि लोनावाला में क्या हुआ। जब ये सीरीज आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि सूची अपने दोस्त अरविंद के साथ लोनावाला में जाती है। दोनों अब एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। सूची है मनोज वाजपेयी की पत्नी यानी श्रीकांत तिवारी की पत्नी, और अरविंद है उनके दोस्त। तो अब ये दोनों लोनावाला में जाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ये होटल के एक ही कमरे में ठहरे हुए हैं, और वो अंदर बेडरूम में सो रही है सूची, और अरविंद बाहर सोफे पे सो रहा है। और अचानक सुबह जब ये लोग वहाँ से निकलते हैं तो कुछ गिल्ट महसूस करते हैं। अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर होटल में उस रात में हुआ क्या। दोस्तों, लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बने होंगे, या फिर इन दोनों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसका कि इनको गिल्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ लाइट मोमेंट्स आए होंगे। कभी ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के दोनों करीब आने की कोशिश करें। हमने ये पहले भी देखा था कि दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अचानक सूची को ये एहसास होता है कि ये गलत है, और ऐसा फिर दूसरी बार होना भी संभव है। कुछ पलों के लिए हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के थोड़े से करीब आए और फिर उन दोनों को ये लगे कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, और यही गिल्ट सुबह इनके चेहरे पे फिर दिखती है। तो ये तो है दोस्तों कि श्रीकांत की जो पत्नी है सूची और अरविंद, इन दोनों के बीच रिलेशन तो नहीं बने, लेकिन ऐसा कुछ जरूर ही हुआ जो कि अकवर्ड था, जो कि नॉर्मल नहीं था। तो दोस्तों, द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न को लेकर के जो कुछ अंदाज़ा किया जा सकता था, या कहानी का जो एक सिरा पकड़ने की कोशिश की जा सकती थी, वो मैंने इस वीडियो में की। और मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, या आपको अगर लगता है कि कोई नया एंगल भी हो सकता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज इतनी चर्चा। आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।